Good morning and welcome all of you. Class 6th Subject Maths. Chapter number 3rd Playing with Numbers. Exercise 3.2 and part 2nd. Let's continue. Question number 1st. What is the sum of any two odd numbers? You all know that what are odd numbers. Odd numbers are like 1, 3, 5, 7, 9 and the last digit of number is 1, 3, 5, 7, 9. For example, we write 15. The last digit of 15 is 5. So we can say that 15 is odd number. 27. Last digit of 27 is 7. So, it is called as odd number. In this question, what is the sum of any two odd number? If we add two odd numbers, 17 and 3, our sum is 20. Then, if we add two odd numbers, then we get answer as even. We write answer that the sum of any two odd number is even. And even number. If we add two even number, then we always get our answer is as even number. Even number is 0, 2, 4, 6, 8. And last digit of the number is like 28. The last digit of 28 is 8. So we say that 28 is even number. 30. Last digit of 30 is 0. So it is called even number. And we add two even number, we always get our answer is even number. Our question number 2 is स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो सही है या गलत है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. यहाँ पे हमें कहा गया है कि यदि हम 3 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो इवन में होगा. यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यदि हम 3 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर ऑड नंबर आता है. बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. देखिए यहाँ पे कहा गया कि 2 ऑड नंबर कोई से भी आप ले लो. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 3 और 5. 3 और 5 का सम होता है 8. इस 8 में आप कोई भी एक इवन नंबर जोड़िए. जैसे 6 जोड़ा आपने, प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 14. अगर 6 की जगह हम 8 प्लस करते तो हमारा आंसर आता है 16. तो 16 भी क्या है? इवन नंबर है. ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. थर्ड, द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है. चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. हमने 3 ऑड नंबर लिए हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9. तो हमारा आंसर क्या आया? 315. तो 315 के लास्ट में क्या है? 5. 5 क्या होता है? ऑड नंबर होता है. तो 315 पूरा ही ऑड नंबर कहलाएगा और हमारा आंसर इसमें ट्रू. डी देखिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोटिएंट इज ऑलवेज ऑड. यहाँ पे कहा गया है कि एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यानी यदि हम यहाँ किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, या डिवाइड का साइन है, अभी एज अ प्लस दिख रहा है, ये ऐसा साइन है, डिवाइड करते हैं तो आप देखिए 2 के टेबल में 2 3 जा
6 है ना, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है जो कि ऑड होता है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं वे ऑड होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं, जैसे 37, 19, 17। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी अन्य यानी दूसरी टेबल में नहीं आते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। बट यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर ऑड नहीं होते। टू भी एक प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर होता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, यहाँ पे कहा गया है कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनका कोई फैक्टर नहीं होता, तो यह फॉल्स है, क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर हैविंग 1 and 3 एज इट्स फैक्टर। नेक्स्ट, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यह भी फॉल्स है, क्योंकि जब हम दो प्राइम नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका आंसर ऑड ही आएगा। जैसे हमने 7 और 2 को प्लस किया तो 9 आ रहा है, 9 ऑड होता है। यह स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एच, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 ए इवन नंबर होता है। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, देखिए यह स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। हमने यहाँ पे जितने भी ट्रू फॉल्स किए हैं सभी में मैंने आपको रीज़न भी बताया है ट्रू फॉल्स होने का, एग्जाम्पल के साथ बताया है। यहाँ पे देखिए आप फॉल्स क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि 2 इज इवन बट नॉट कंपोजिट नंबर। 2 इवन तो है बट वह कंपोजिट नंबर नहीं है। जे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। इवन नंबर जैसे आपने कुछ भी ले लिया 2, 4, 6, 8 में से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 6 लिया है। 4, 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। 24 के लास्ट में 4 है तो यह इवन नंबर है। यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, देखिए 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता और 31 भी नहीं आता। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, आप देखेंगे यहाँ पे 1, 3, 13 है, और अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो इसका अपोजिट क्या बनता है, 3, 1, 31। दोनों की डिजिट सेम है और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, यानी आपको 100 तक ऐसे और भी नंबर्स बनाने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स आर 1, 7, 17 हो गया, और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा, 7, 1, 71। ये एक हमारा पेयर है। सेकंड पेयर हम लिखेंगे 37, और 37 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 73, तो यह सेकंड पेयर हुआ। थर्ड पेयर आप लिखेंगे 79, और इसका अपोजिट क्या होता है, 97। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी आपको 20 से छोटा यानी 0 से लेके 20 तक की जो काउंटिंग होती है उसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो देखिए प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये सभी प्राइम नंबर्स हुए। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो अपने अलावा और अन्य टेबल्स में भी आते हैं, जैसे 4। अब 4 देखो किस में आता है, 1 में, 2 की टेबल में भी 4 आता है, और 4 की टेबल में भी आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 6, 8, 9,
10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। क्वेश्चन में हमें लेस देन 20 यानी ओनली 20 नंबर तक लिखने के लिए ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? यानी 1 से लेके 10 तक के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? जो केवल और केवल अपनी टेबल में आता है। वैसे 1 से लेके 10 तक में प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7। ओके, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा इसमें 7 है। तो हम पूरा लिखेंगे लैंग्वेज बना के, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।